तो चलिए प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। देखिए कुछ रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, उसमें से हमको ये बताना कौन कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत है, कौन कौन से असंगत है। पहले संगत और असंगत कब होता है इसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल मिलेगा कह देंगे संगत है, और जब कोई हल नहीं मिलेगा कब हो जाएगा असंगत। तो हल कब मिलता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के संपाती होती है तब हल मिलता है, तब संगत हो जाएगा। जब दोनों समांतर रहेगा तो का कोई हल नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा असंगत। इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ है सबसे पहले वाले वीडियो में, जब चैप्टर को क्या किए थे स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि नहीं आप लोग को नियम पता है फिर भी अभी आप यहाँ पर हम बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को तीसरे का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, संगत असंगत बताना है ना। सबसे पहले यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता होना चाहिए। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, चलिए इसका मान लिख लेते हैं। यहीं पर लिख लेते हैं A1 बराबर कितना है 3, B1 बराबर कितना है 2, ठीक है, और C1 बराबर कितना है -5, ठीक है। A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 2, B2 बराबर कितना है तो -3, और C2 बराबर कितना देती है -7 रख लिए, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो निकालेंगे कौन सी A1/A2, तो A1 का मान कितना है 3 और 2 कितना हो गया 3/2 हो गया। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 का मान कितना है 2 और -3 तो 2/-3 हो गया। दोनों नहीं बराबर मिला, तीसरा का निकालिए चाहे नहीं निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं मिला किसके B1/B2 के, अतः ये किसका कंडीशन है, ये प्रतिच्छेदित वाला है ना, तो प्रतिच्छेदित करता कोई भी दो रेखा एक दूसरे को तो संगत होता है, ठीक है। कैसा होता है संगत होता है, ठीक है। लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है, कैसा है संगत है। बस इसका यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देख लिए तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कितना कर रहा है दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2x - 3y बराबर 8, कितना दे दिया 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर कितना दे दिया है 8 दिया। दूसरा समीकरण दे दिया 4x - 6y बराबर 9, ठीक है, 4x - 6y बराबर 9 है समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। A1 है B1, लेकिन बराबर उधर है, इसको बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत रखिएगा C1 बराबर 8 गलत हो जाएगा, इसको इधर ला करके रखेंगे, ठीक है, C1 मानेंगे। है A1 कितना हो जाएगा A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना हो जाएगा तो -3, और C1 बराबर कितना हो जाएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना -8 हो जाएगा। फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा A2 बराबर 4, B2 बराबर देख लीजिए कितना हो जाएगा इधर आकर माइनस होगा ना -6, और C2 बराबर कितना हो जाएगा इधर आकर 9 -9 हो जाएगा ना -9 हो गया। फिर यहाँ देखिए अनुपात निकालेंगे A1/A2 निकालेंगे जब तो कितना हो जाएगा 2/4, जब कट करके 2 का नाम 2 2 दूना 4 1/2 मिल जाएगा का। फिर क्या निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है -3/-6, देखिए माइनस से माइनस कट गया 3 का नाम 3 3 दूना 6, यो कट के कितना आ गया 1/2 आ गया। और C1/C2 तो बराबर नहीं मिलेगा, वैसे ही चला चलिए यहाँ लिख लेते हैं C1/C2 कितना -8/-9, यानी ई कट के आ जाएगा माइनस माइनस से कट जाएगा कितना हो जाएगा 8/9। तो यहाँ कौन कंडीशन मिला 2 ठो बराबर मिला लेकिन तीसरा का बराबर नहीं मिला, ठीक है। लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है किसके C1/C2। अच्छा बताइए जब ई कंडीशन मिल जाता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो संगत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा ये असंगत है, कैसा है असंगत है। बस इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। ऐसे लिखे रैखिक समीकरण युग्म में क्या है संगत है, तो लिख लीजिएगा रैखिक समीकरण युग्म में क्या है असंगत है। जगह की कमी के कारण क्या है 4 काठ में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो गया असंगत दूसरा। चलिए अब ये बगल में तीसरे को भी निपटा लेते हैं। चलिए
बड़ी अजीब रेखा खिंचाया है इसे। चलिए तीसरे को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा। कौन सा? तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या करा? तीसरे का तीसरा क्वेश्चन बटे उटे में दिया तो घबराइएगा मत, ठीक है। क्या दे दिया? 3/2x, 3/2x, ठीक है, प्लस 5/3y बराबर दे दिया 7 दे दिया। फिर दूसरा का समीकरण दे दिया है 9x माइनस, ठीक है, 10y बराबर 14। देखिए यही क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फिर वही काम करेंगे, a1 b1 इसको इधर लाके मानेंगे c1, a2 b2 इसको इधर लाके मानेंगे कौन सी? c2, ठीक है। चलिए तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? a1 बराबर 3/2, b1 बराबर कितना हो जाएगा? a1 हो गया, b1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 5/3, ठीक है। तो c1 बराबर इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा ना, c1 बराबर कितना हो जाएगा? -7। फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा? 9। b2 बराबर कितना हो जाएगा? इधर -10 हो जाएगा ना, माइनस पहले से, ठीक है, -10। और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 14, इधर -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं। निकालेंगे कौन सी? a1/a2। a1 कितना है? 3/2, पूरा के बटे कितना है? a2 कितना है? 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, 9 के बटे 1 लिख करिए तो इसको पलटिए या फिर कुछ नहीं करिए, जो बटे वाला है ना इसके पास आ जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3/2 में 18, 3/18। कहीं कट जाएगा का? 3 का 3, 3 6 18, उत्तर आ गया कितना? 1/6। चलिए b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2, b1 कितना है? 5/3, अब बटे b2 कितना है? -10 है ना, तो -10 लिख लेंगे। फिर वही काम करेंगे, है 3 एकरे पास आ जाएगा, 10 दिया 30, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5/-30। 5 का 5, 5 6 30, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका उत्तर हो गया कितना? -1/6 हो गया। चलिए दूठो हो गया। तीसरा का c1/c2 निकालेंगे। c1 -7 -14, -7/-14, माइनस कट गया, 7 दूना 14, यानी इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का 7, 7 दूना 14। परीक्षा में से नहीं गूंज गाज के काट दीजिएगा, अरे थोड़ा सुंदर लिखिएगा, नहीं काटेंगे डायरेक्टली लिख देंगे तब पर भी एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, हाई दोनों बराबर दिख रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि +1/6 है, -1/6 है, बराबर कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब इसको तो चलिए हम यहीं पर लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। और जब बराबर नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये संगत होगा। कैसा है? संगत है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कौन सी? रैखिक समीकरणों में क्या है? संगत। हम डायरेक्ट लिख दिए शॉर्टकट में, ठीक है, ठीक है। उतना भी शॉर्टकट नहीं लिखते हैं, खाली अंतिम में ये शॉर्टकट मारते हैं। क्यों? क्योंकि जगह की कमी रहता है इसलिए, ठीक है। क्या पता भी यहाँ लिख दें, दिखाइए नहीं देगा, इसलिए और सोच समझ कर थोड़ा सा जगह बचा कर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इसको मिटा करके अभी इसमें क्या क्वेश्चन और बाकी हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें लगभग 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, संगत है कि असंगत है। तीसरे का कौन सा है? चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x - 3y बराबर 11, ठीक है ना। 5x - 3y बराबर दे दिया कितना? 11 दे दिया। दूसरा का समीकरण दे दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वाला समीकरण -10x + 6y, -10x + 6y, अब बराबर में दे दिया कितना? -22 दे दिया, -22। यहाँ से चलिए a1 b1 c1, a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है? तो a1 बराबर 5 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा? b1 बराबर -3, ठीक है ना। और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 नहीं, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -11। चलिए a2 निकाल लेते हैं। a2 बराबर कितना हो जाएगा? -10। b2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6। c2 बराबर कितना हो जाएगा? है देखिए इधर आकर के क्या हो जाएगा? +22 हो जाएगा ना, इधर -22 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? +22, यानी c2 बराबर कितना हो जाएगा? +22 हो गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं a1/a2। a1/a2 कितना है? 5/-10, 5/-10 काट लेंगे। 5 का 5, 5 दूना 10, चलिए काट ही देते हैं। 5 का 5, 5 दूना -2 बार में, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, -1/2। चलिए a1/a2 हो गया। b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है?
-3/6 काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, तो माइनस है तो -1/2। C1/C2 निकाल लेते हैं, C1/C2 निकालेंगे, C1 कितना है -11/C2 कितना है 22। फिर काटेंगे, 11 का नाम 11, 11 दूना 22। देख लीजिए ऊपर -1 है नीचे 2 है, देख लीजिए कहीं तीनों बराबर मिल गया कहाँ, -1/2 -1/2 -1/2, तीनों बराबर है तो लिख लेंगे बगल में, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का हो जाएगा, संपाती हो गया। बहुत बेर काट रहा है, बहुत बेर काट रहा है तो संगत हो जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो गया, संगत हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वें का को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको, 5वें का, तीसरे का 5वां क्वेश्चन, तीसरे का 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है, चलिए कह रहा है कि ना 4/3x + 2y कितना, 4/3x + 2y बराबर 8 दे दिया, ठीक ना। दूसरा का समीकरण दे दिया कितना, 2x + 3y बराबर 12 दे दिया, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। है A1 है B1 है, लेकिन C1 नहीं है, इधर लाएंगे तब C1 होगा। है A2 B2, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा C2। A1 कितना हो जाएगा, A1 बराबर 4/3, B1 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। और C1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर आकर के -8 हो जाएगा। फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और C2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर आकर के -12 हो जाएगा। चलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिए। अब यहाँ से काल के करेंगे हम लोग, A1/A2 निकालेंगे, यानी अनुपात निकालेंगे। A1 कितना है 4/3, फिर पूरे बट्टे A2 कितना 2, फिर वही काम हम जा करते हैं, है बट्टे वाला है बट्टे के पास आ जाता है, ठीक ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/3 दूना 6, 4/6 काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी इसको काटने पर उत्तर कितना आ गया 2/3। A1/A2 बराबर कितना हो गया 2/कितना आ गया 3 आ गया। चलिए B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 कितना है, B1 2 है, B2 कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 2/3। C1/C2 निकाल लेते हैं, C1/C2, ठीक है। C1 कितना है -8, C2 कितना है -12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी ए भी कट के कितना आ गया 2/3। क्या देखिए ए भी 2/3, ए भी 2/3, ए भी 2/3। जब सब 2/3 आ रहा, तीनों बराबर फिर लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत होगा। तो यही वाला कंडीशन मिला का, यही वाला से मिला ना, तो लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, संगत है। लिख लीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, अतः क्या है संगत है, ठीक है ना, संगत है। आप लोग पूरा लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, संगत है। लिखना आप लोग का काम है, हम लोग का समझाना काम है, तो समझ लीजिए मन करे तो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।